आज दिन की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आजाद ने कहा कि मोदी असलियत पसंद नेता हैं और उन्होंने कभी भी अपने गरीबी और पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नाराज नेताओं के गुट G23 में शामिल और पीएम मोदी की तारीफ करना ये अपने आप में कई तरह के नए दिशाओं की तरफ इशारा कर रहा है कि राजनीति जम्मू कश्मीर की किस दिशा में अब जा सकती है। गुलाम नबी आजाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, ये तो साफ था कि इस गुट में वो लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज हैं, जिन्होंने बगावत की है, लेकिन इस गुट के लोग अगर पीएम मोदी की तारीफ करने लग जाएं, इसके अलग ही मायने हैं। क्या मायने निकाले जाएं? देखिए अभी इस गुट के नेता गुलाम नबी आजाद हैं और गुलाम नबी आजाद ने 1 साल के बाद जो उनका इलाका है जम्मू, वहां पे सभी नेताओं को बुलाकर जिस तरीके से कांग्रेस के कमजोर होने की बात कही, और आज गुलाम नबी आजाद ने कही कि जो सच्चाई है वो प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्योंकि जब रिटायरमेंट की बात थी, रिटायरमेंट का डिस्कशन चल रहा था राज्यसभा के अंदर, उस वक्त प्रधानमंत्री रोने लग गए थे कि जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी ने बात की थी उनसे और उसके बाद उनकी भूमिका की प्रशंसा की थी और सैल्यूट किया था उनके बारे में। ऐसे में प्रधानमंत्री की तारीफ गुलाम नबी आजाद के द्वारा किया जाना अपने आप में बड़ी बात है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही हैं कि जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ तो नहीं कह रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि जिस तरह से आज गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए कई संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिन नेताओं को G23 के नाम से जाना जाता है, कल उनमें से कई नेता जम्मू में पहुंचे, जिनमें कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कई ऐसे बड़े नेता जो पहुंचे। कपिल सिब्बल ने यहां तक कहा कि कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद के अनुभव का फायदा लेना चाहिए था, ना कि उन्हें राज्यसभा से रिटायर कर देना चाहिए था। हमने देखा कि जब गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, बकायदा रो तक पड़े थे। आज गुलाम नबी आजाद ने उनकी तारीफ की है और यहाँ तक कहा है कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। वो जो उनका बीता हुआ कल है उसको छुपाते नहीं है, बल्कि उसे बताते हैं और गर्व से बोलते हैं कि मैंने बर्तन साफ किए हैं, मैंने चाय बेची है। और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं भी एक गांव से आता हूं, ये एक अच्छी बात है। और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर मोदी जी अच्छे आदमी है। ये बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कल जो फंक्शन हुआ था उसमें जो तस्वीरें लगी हुई, जो फ्लैक्स लगी हुई थी, जो पोस्टर लगे थे, उन पोस्टरों में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। तब भी सवाल उठे, क्योंकि ये बहुत कुछ बता रहा है। और कल जो फंक्शन था उसमें बकायदा जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर, उनको भी निमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये अपने आप में बहुत कुछ संकेत हो रहा है। लेकिन जिन नेताओं को G23 के नाम से जाना जाता है, उनके रिएक्शन में हमने देखा कि कैसे कल अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया कि अगर ये नेता जो जम्मू पहुंचे, जिन 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हुआ, अगर ये नेता वहां जाते, कांग्रेस को मजबूत करते तो वो अच्छा होता। हमने देखा कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने कहा है कि मोदी जी की तारीफ करना गुलाम नबी आजाद जैसे कर रहे हैं जैसे भूसे में से सुई निकालना। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।